रिकॉर्डिंग। हाँ, तो प्रश्न है कि अगर ये कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज रहते हैं, उसके बाद ये तपस्या करने जाते हैं, तो फिर प्रहलाद महाराज का उम्र 5 साल कैसे रहता है जब वो आते हैं तो? मैं थोड़ा सा इसको स्टडी करूंगा, और लेकिन आपको आप वैसे एज ए प्रिंसिपल हम बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भागवतम का जो वर्णन कर रहे हैं वो ऐसे वर्णन कर रहे हैं जो कि लॉजिकली इट मे नॉट बी द लॉजिकली वो इसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो गोवर्धन लीला में इंद्र जो है संवर्तक बादल को बुलाते हैं। संवर्तक बादल का इस्तेमाल प्रलय के समय पर किया जाता है। अब प्रलय कौन कराता है? इंद्र तो कराते नहीं है। प्रलय तो भगवान की इच्छा से होती है, तो इसका मतलब संवर्तक क्लाउड का इंचार्ज कौन है? वो तो विष्णु है। और इंद्र कैसे बुला लिया उनको? मतलब ये ऐसे लॉजिकली इसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। वो उस लीला वैचित्र, कृष्ण के लीला वैचित्र को प्रदर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे भी हुआ कि जो चीज नहीं होना चाहिए वो भी हुआ। प्रहलाद महाराज को 5 साल के रखना था, इसीलिए वो 5 साल ही रहे, भले ही उसके बीच में उनके पिताजी इतने साल तपस्या करके आ गए। तो ये लीला वैचित्र हमें समझना पड़ेगा। यहाँ लॉजिकली सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं कर रहे हैं। ये छोटे बच्चा, छोटे बालक होने के बाद भी वो इतने बड़े शक्तिशाली राजा, जो उनके पिता थे, इतना प्रभावशाली राजा, जो पूरे स्वर्ग मर्त और पाताल जिनके लिए भयभीत था, और ऐसे पिता के बच्चा होने के बावजूद भी, छोटा सा बच्चा होने पर भी वो इतना अभय थे, इतना निर्भीक थे। उन्होंने कभी भगवान से, अपने पिताजी से डरे नहीं है, और अपने भक्ति जो जारी रखे। तो ये चीज दिखाने के लिए, बचपने में भी भक्ति करने के लिए, हालांकि मैं एक बार और इसको चेक करूंगा कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन गिवन। या तो ऐसे लॉजिकली भागवतम चर्चा नहीं करता। ओके, एनीथिंग एल्स? आत्मा परमात्मा का रिलेशन मटेरियल वर्ल्ड में होता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है? नहीं, परमात्मा जो है, परमात्मा जो है वो सिर्फ भौतिक जगत में वो है। जब तक भौतिक जगत है तब तक परमात्मा है। परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं जैसे महत्त्व का परमात्मा कौन है? महाविष्णु है। और महाविष्णु के शरीर में हर ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु। और गर्भोदकशाही विष्णु के बाद हर जीवात्मा जो है, उनके अंदर परमात्मा कौन है? वो क्षीरोदकशाही विष्णु। तो जब हम परमात्मा कहते हैं, ये 3 परमात्मा है आपकी जानकारी के लिए। ये ब्रह्मांड की परमात्मा, व्यक्तिगत जीवात्मा की परमात्मा, ब्रह्मांड की परमात्मा, और पूरे
महत्त्व के परमात्मा, पूरे भौतिक जो तत्व है, सृष्टि है, उसके परमात्मा, ये तीन टाइप के परमात्मा है। और तीनों परमात्मा ये जो है ये तब तक हैं जब तक भौतिक संसार के कार्य चल रहे हैं, और जैसे भौतिक संसार कार्य खत्म होता है ये फिर वापस महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और हालांकि इनका आध्यात्मिक रूप में वो स्थित रहते हैं, लेकिन वहां परमात्मा का कार्य नहीं करते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्मा है वो कृष्ण के साथ हैं, वो उसके पास परमात्मा नहीं है। परमात्मा सिर्फ भौतिक जगत में जब तक जीवात्मा है उसका संग दे रहे, साथ दे रहे। आत्मा परमात्मा का रिलेशन मटेरियल वर्ल्ड में होता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? नहीं, केवल मटेरियल वर्ल्ड में होता है। हरे कृष्णा। गौरश्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। जब ये अभी ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये हिरण्यकशिपु 60,000 साल तपस्या करके आए, लेकिन प्रहलाद महाराज इतने छोटे कैसे हुए थे? काफी समय पहले ये क्वेश्चन मैंने भी किया था। तो उसमें मेरे को आंसर ये मिला था, किसी और शास्त्र में इसका वर्णन है कि कयाधु नारद मुनि से रिक्वेस्ट करती है, जब तक मेरे पति वापिस तपस्या से नहीं आते तो इसका जन्म ना हो। कौन उत्तर देते हैं? किससे उत्तर? हाँ जी। ये उत्तर किससे मिला? मैंने जब फर्स्ट टाइम भागवतम पढ़ा था तब मैंने क्वेश्चन किया था, या तो शरणानंद प्रभु से पूछा था, उस समय अंबाला जो आते थे भक्त उनमें से किसी से पूछा था। नहीं, ये रेफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाँ, ओके, अच्छा है। तो इसका मतलब इसे कहीं ना कहीं इसका वर्णन है। हाँ, ओके। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। मैंने भी एक लेक्चर में सुना था। किसके लेक्चर में? यूट्यूब पे एक दिल्ली में एक कोई रुक्मणी कृष्ण प्रभु करके कोई होंगे। हाँ, रुक्मणी कृष्ण प्रभु दिल्ली में। हाँ, उनके लेक्चर में मैं एक बार सुना था काफी टाइम पहले कि भाई जो इसलिए भी वो प्रहलाद महाराज नहीं हो पाए, क्योंकि जो प्रहलाद नारद मुनि थे वो चाहते थे कि भाई ये जो बालक है इसने बहुत कार्य करने हैं, अभी मतलब बहुत अच्छा भक्त बनेगा, तो इसलिए नारद मुनि ने पहली, क्योंकि वो तो साधु है, तो साधु ने पहले ही वो करके मतलब उनका कुछ एज वगैरह का सिस्टम कर रखा था। ऐसे सिस्टम कर रखा था मतलब ज्यादा एज बढ़े ना आगे। हाँ ये शिक्षा देनी थी ना उनके माध्यम से। उनके माध्यम से शिक्षा दे रही थी भाई, जैसे बचपन से ही भक्ति करना है, तो इसलिए। ओके, थैंक यू। हाँ, बोलिए नरेश प्रभु। हरे कृष्णा। नरेश प्रभु, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बोलिए, अब बोलिए। हाँ, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। नहीं सुनाई पड़ा। हरे कृष्णा। नहीं नरेश प्रभु, सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब आप मेरे को टेक्स्ट करेंगे या फिर यहाँ चार्ट पे लिखेंगे प्लीज? हाँ, ठीक है। हाँ, आप मेरे को टेक्स्ट करिए या फिर चार्ट में लिखिए, चार्ट में।
ओके। हरे कृष्ण। यस, कोई और क्वेश्चन है? बोलिए, मणिभूषिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ननद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मैं ना वो भागवतम में ना राजा पुरंजन के बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें जैसे वो राजा पुरंजन अपनी पत्नी से इतना आसक्त होता है, मतलब बहुत पूरा जीवन आसक्त रहता है। तो वो जब उसकी जब डेथ हो जाती है तो अगला शरीर उसको स्त्री का मिलता है। तो प्रभु जी, जैसे कि पति पत्नी में जैसे ज्यादा आसक्ति होती है तो उसको खत्म मतलब कैसे करें? जैसे भक्ति में जैसे अड़चन होती है, ये शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिला? कि मुझे ज्यादा मतलब पति पत्नी में मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए, तो यही है, भगवान से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करनी चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा हम अगर सब कुछ छोड़ करके हम एक पूरे जीवन अगर इसी पति पत्नी के संबंध से ही हम सीरियस रहेंगे तो आखिरी में मृत्यु के टाइम पर और पति पत्नी के बारे में सोचने लगेगा और पत्नी जो है पति के बारे में सोचने लगेगी और ऐसे ही करके वो फिर पुरुष और स्त्री का शरीर उनको प्राप्त होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए भगवान की भक्ति जब करते हैं तो ऐसे दुर्भाग्य नहीं होता है और हम ये आसक्ति से बच सकते हैं। इसीलिए तो यही तो समस्या है। वो तो पुरंजन था, इसलिए उसको शरीर मिल गया। किसका? मनुष्य का शरीर मिला, कम से कम मनुष्य का तो शरीर मिला, भले ही वो स्त्री का शरीर मिला, लेकिन मिला तो कम से कम मनुष्य का। लेकिन हमारा हालत क्या होगा? हम तो कुत्ते बिल्ली बनेंगे। प्रभु जी, वो तो एक भक्त से इसकी शादी हुई थी अगले जन्म में। क्योंकि वो भक्तिमान था, इसीलिए अगले जन्म में उसको भक्ति करने का मौका मिला। तो प्रभु जी, जैसे ज्यादा जैसे आसक्ति होती है तो तो इसको कम करने का यही एक रास्ता है ना? यही हमारे जीवन में वो भी होता है कि हम ऐसे चिंतन अगर करते हैं, आसक्त रहते हैं तो हमें अलग जीवन मिलता है, फिर भक्तों का संग करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या मैं जैसे कि हाँ, बोले। मैं यूं कह रही प्रभु जी, जैसे कि हमने पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा आसक्ति होती है एक दूसरे में, तो इसको कम करने के लिए और खत्म करने के लिए अगर हम भगवान की तरफ ध्यान दें, ज्यादा भागवतम पढ़ें, भगवान की सेवा करें, भगवान के बारे में सोचें, तो ये शक्ति खत्म हो जाएगी प्रभु जी। नहीं, भगवान ज्यादा भगवान करके करेंगे क्या? अब आपको गुरु के आदेश पर आना पड़ेगा। भगवान तो आपको कोई बोलेंगे नहीं, आज ये कर, कल वो कर, कल वो कर, कल तेरे को ये करना है। भगवान तो ये सब नहीं कहेंगे। तो गुरु के लिए आपको जीवन उत्सर्ग करना, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए आसक्त हो सकते हैं। और प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि जैसे दृढ़ता से भक्ति कैसे करें? दृढ़ता से भक्ति दृढ़ता से होता है। नहीं, तीव्रता से प्रभु जी, तीव्रता। क्या? जैसे तीव्रता से, तेजी से, हाँ, तीव्रता तीव्रता से। तीव्रता, तीव्र भक्ति मतलब वही है, दृढ़ भक्ति। दृढ़ भक्ति को ही तीव्र भक्ति कहते हैं। तो दृढ़ता से ही हम तीव्रता को प्राप्त करेंगे और एकाग्र होकर के अनन्य भक्ति करेंगे। जब कर्म और ज्ञान का उसमें कोई लेस मात्र नहीं होगा, हाँ,
ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म जिसको ढके नहीं है, ऐसे ज्ञान और कर्म जो कि भक्ति को उजागर करते हैं, ढकते नहीं है, आच्छादित नहीं करते हैं, ऐसे ज्ञान और कर्म को लेकर के हमें अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करेंगे तो वो उत्तम भक्ति कहलाएगा। तो हमें तीव्रता से भक्ति का मतलब क्या है? नो नॉनसेंस, सीधी बात, देसी लैंग्वेज में यही है कि कुछ इधर उधर की बात नहीं है, एक ही चीज करना है, भक्ति करना है। थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा सोना है और बाकी भक्ति करना है। इसके अलावा इधर उधर 25 बातों में दिमाग जाएगा तो वो कभी भी तीव्र भक्ति नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा सो और केवल भक्ति करो, इसको केवला भक्ति भी कहते हैं। हाँ? केवल भक्ति, ये ऐसे स्थिति में पर हमें आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सब इधर भी थोड़ा इधर भी थोड़ा और बहुत दिन बाकी है, अभी थोड़ा इधर घूम लेते हैं, इधर देख लेते हैं, ऐसे करते करते पूरा समय निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। हमें अपने लक्ष्य का स्थिर करना है और उसी लक्ष्य की तरफ में रोज स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कदम आगे रख जाना है। तो इसको जब हम लक्ष्य पर हमारा नजर को स्थिर रखते हैं तब जाकर के इसको तीव्र भक्ति कहलाते हैं, अनन्य भक्ति कहलाते हैं, केवल भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आनंदमय प्रभु बोल रहे, प्रभु जी ज्ञान योग भक्ति योग के बाद क्यों आता है? ज्ञान योग के बाद भक्ति योग, भक्ति योग ही आना चाहिए, है ना? ज्ञान योग के बाद भक्ति योग नहीं आना चाहिए, मतलब क्या है? समझा नहीं, बोले आप थोड़ा बोलेंगे इसको, मेरे को समझ में नहीं आया। बोलिए आनंदमय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, क्या ये क्या है इसका? जैसे भगवद्गीता में पढ़ते हैं कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स में अपना कर्म योग आता है, देन फिर 6 चैप्टर भक्ति योग आता है, देन फिर ज्ञान योग आता है। तो ऐसा इसमें क्यों है? हमें पहले कर्म योग फिर ज्ञान योग नहीं होना चाहिए, ज्ञान योग के बाद फिर देन भक्ति योग आना चाहिए? क्योंकि हमें ज्ञान होगा तो भी तो हम भक्ति कर पाएंगे ना, ऐसा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तो कह नहीं सकते भगवान ने ऐसे क्यों किया, लेकिन हमारे आचार्यगण इसको समझने के प्रयास करते हैं कि वो जो है, जो ज्ञान पहले 6 चैप्टर में वर्णित है वो कर्म से संबंधित ज्ञान है, लेकिन बाद वाले जो 13 से जो 18 वाला जो है वो ज्ञान जो है वो ज्ञान जिसके माध्यम से हम गुणों को समझ पाएंगे, कौन से गुण में कौन का कार्य कैसे कर रहे हैं, तो उसके ज्ञान है। वो ज्ञान के माध्यम से हम पुरुषोत्तम योग को दोबारा भगवान जब 15वें अध्याय में जब चर्चा करते हैं, वो भौतिक प्रकृति का जो वर्णन है उसको हम समझ पाएंगे। तो ये ज्ञान कर्म से अलग है, ये ज्ञान। हाँ, जबकि पहले 6 चैप्टर में कर्म के साथ ज्ञान का वर्णन है। हाँ, इतना करके हम अभी फिलहाल इतना ही समझना चाहिए कि दो अलग किस्म के ज्ञान की बात की जा रही है। ये योग नहीं है, लेकिन ये योग मतलब भगवान के साथ कनेक्शन है, लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से हम भौतिक प्रकृति को अच्छी तरह से और समझ पाएंगे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को समझ पाएंगे, और ये 3 किस्म के जो असुर और दैवी प्रकृति को इसको समझ पाएंगे, और भौतिक प्रकृति
और भगवान के साथ जो संबंध को समझ पाएंगे, संबंध ज्ञान को समझ पाएंगे, और फिर ऐसे करके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये ज्ञान जो है ये कर्म से मिश्रा नहीं है, ये ज्ञान भक्ति के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए वो ज्ञान बताते हैं। पंकज रोहतक जी पूछ रहे हैं, बुक रीडिंग करने के बाद सब कुछ याद तो नहीं रहता, और जो नॉलेज मिलती है उसको अप्लाई करने में भी टाइम लगता है, जो स्ट्रिक्टली नहीं होता। तो क्या एसोसिएशन हेल्प करेगा? हाँ, एसोसिएशन हेल्प करेगा। देखिए, बहुत सारे चीज, किसी को प्रेम करने के लिए बहुत सारे चीज की जरूरत नहीं है, आपको कई मूलभूत चीज की जरूरत रखना है, याद रखना है कौन सी चीज उनको पसंद है, कौन सा चीज पसंद नहीं है। और ये चीज कोई भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति जो हमारे जो भगवान को जानता है वो आपको बता सकता है किस चीज से भगवान खुश होंगे, किस से खुश नहीं होंगे। तो एक तो सरलता से भगवान भी प्राप्त होते हैं, और एक तो सरलता से भी हम भक्ति कर सकते हैं, और जहां तक प्रयास करते हैं इसको हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे जो कि अनपढ़ थे, और ये शिष्य बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते थे, और वो क्या करते थे ना, कई साल से उनका दीक्षा हो चुका था, और वो गार्डन में ऐसे बगीचे में काम करते थे हमेशा, और कई साल के पुराने भक्त हैं। तो एक दिन वो बगीचे में काम कर रहे हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे जाके बात करने लगे। तो बोले, कब से आप भक्ति कर रहे हैं, कब से आश्रम में हैं? वैसे उनको सब पता है लेकिन पूछते रहते हैं। फिर बोल रहे हैं, अच्छा आश्रम में आपने क्या सीखा, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, आत्मा के साथ भगवान का संबंध क्या है, ये देवताओं कौन है, भगवान के अवतार कौन है, गुरु तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, सब पूछने लगे। और ये व्यक्ति सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, अरे तुम तो अभी बता रहे थे कि मेरे को कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, तुम्हें सब कुछ कैसे ज्ञान है? बोले कि नहीं, मैं सुनता रहता हूँ, और जब मैं काम करता रहता हूँ जो सुनता हूँ उसको मैं याद करता रहता हूँ, और जब कुछ भूल जाता हूँ पूछता रहता हूँ। तो जब अनपढ़ व्यक्ति होकर के, बिल्कुल अनपढ़ है, खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, वो भी भगवान को अगर सिंसियर है तो जरूर सब कुछ उसको याद रहेगा। हमें याद कैसे रहता है? आप अपने मोबाइल का नंबर कैसे याद करते हैं? 10 अक्षर है, 10 नंबर है उसमें, आप कैसे इतने बड़े बड़े एड्रेस याद रख लेते हैं? अगर इंटरेस्ट है तो हम याद रहता है। दिस रिमेम्बरेंस इज अ फंक्शन ऑफ आवर इंक्लिनेशन, आवर इंटरेस्ट। जितना हमारा इंटरेस्ट होगा तो उतना हमारा याद रहेगा। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट, हाउ टू डेवलप इंक्लिनेशन। ना हमारा पहला कार्य है ये पता करना हमारा इंक्लिनेशन कृष्ण के लिए कौन सी कार्य में सर्वश्रेष्ठ है। ये हो सकता है कि आपको कृष्ण के शास्त्र पढ़ने में ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए याद नहीं रहता है, मान लिया, ठीक है। लेकिन कोई तो ऐसे कार्य है जिसके लिए आप कृष्ण के लिए आकर्षित होते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान आपको अच्छे लगने लगते हैं। कोई कार्य तो ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए कुछ भक्तों को कीर्तन गाना अच्छा लगता है, कुछ भक्तों को प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, कुछ भक्तों को कपड़े बनाना अच्छा लगता है, भगवान को श्रृंगार करने पसंद है, किसी को माला बनाना पसंद है, किसी को प्रचार करने में पसंद है, किसी को शास्त्रों का पढ़ाई करने में पसंद है, किसी को शास्त्रों को याद करके श्लोकों का सबके सामने उच्चारण करना पसंद है, किसी को सेवा करना पसंद है, किसी को मदद करना पसंद है, किसी को रिपेयर करना पसंद है, किसी को कितना सफाई करना पसंद है। कितना पसंद हो सकता है?
हर व्यक्ति का एक पसंदीदा कार्य होता है जिसके वजह से जो उसको कृष्ण की तरफ खींचता है, उसको हमें पता लगाना है और उस पर हमें रेगुलर काम करना है। जब हमारे जिस कार्य में इंटरेस्ट है उस कार्य को जो हम लगातार करते रहते हैं, फिर जिस कार्य में इंटरेस्ट नहीं है उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। कैसे होता है उसका ना, जब हम जो चीज हमें अच्छा लगता है वो हम अच्छा तरीके से करते हैं, और जब हम अच्छा तरीके से करते हैं भगवान उसमें अच्छी तरह से खुश होते हैं, और जब भगवान जो अच्छी तरह से खुश होते हैं भगवान के साथ संबंध हमारा और मजबूत होता है। और भगवान के साथ संबंध जैसे मजबूत होता है जब हम, इसका मतलब भगवान के साथ हमारा प्रेम जो है वो प्रगाढ़ होने लगता है, वो और ज्यादा मजबूत होने लगता है। तो जब प्रेम मजबूत होने लगता है तो जो प्रेम के बस में जो चीज हमें पसंद नहीं भी है वो हम करने लगते हैं, क्योंकि प्रेम आ गया है। जब प्रेम होने लगता है तो फिर पसंद और अपसंद का काम नहीं है। पसंद अपसंद रहता है जब तक हम अपने आप से प्रेम करते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं फिर पसंद और अपसंद कहाँ है। लेकिन अब शुरुआत में तो भगवान के लिए प्रेम नहीं है, तो इसीलिए पसंद पर काम करना है। काम्य कर्म विहित कर्म, काम्य कर्म अगर करेंगे, जो काम हमें पसंद है वो करते जाएंगे, तो जो काम पसंद नहीं है उसमें हमें इंटरेस्ट रहेगा, और जब इंटरेस्ट रहेगा तब याद रहेगा। सीधी बात। ऐसा होगा नहीं कि आप एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं और उसकी बात को भूल जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति से आपको लगाव है और आप उसके बारे में आप भूल जाते हैं, वो जो बोलता है आप भूल जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये जो हम भूलते हैं यही सिद्ध करता है कि हमारा प्रेम नहीं है। तो प्रेम को पैदा करने के लिए अब क्या करना है, तो भगवान से प्रेम नहीं है इसका मतलब हम अपने आप से तो प्रेम कर रहे हैं। अपने आप से प्रेम कर रहे हैं मतलब कोई एक चीज जो हमें अच्छा लगता है भगवान के बारे में, उसको हम हर व्यक्ति को ढूंढ के निकालना है। क्योंकि हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग पसंद है, तो अपने पसंद का कार्य को वो पहचाने और उस पर कार्य करें और भगवान के साथ संबंध जोड़े। यही कारण है शुरुआत के भक्तों को उनके इंक्लाइनेशन के हिसाब से, उनके जो झुकाव के हिसाब से सेवा दिया जाता है। जिस चीज पर उनको उनका झुकाव है उसी के हिसाब से सेवा दिया जाता है शुरुआत में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं सारे सेवा करने लगते हैं। तो इसीलिए आपको अभी अगर शास्त्र याद नहीं रहते हैं, जो चीज आपको अच्छा लगता है उस पर ज्यादा काम करें आप, और मेरे को बताएं आपको क्या चीज अच्छा लगता है और क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछ दिया और अमृतेश ने बोल दिया और आप घर में बैठ गए चुपचाप। आप मेरे को फोन करके बताएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या रेगुलर आप करने वाले हैं। ठीक है पंकज जी? अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न है? प्रश्न ही तो बहुत बड़ा है। तो एसोसिएशन क्या हेल्प करेगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा है पंकज जी, एसोसिएशन यही हेल्प करेगा कि आपके अंदर जो, अरे ये सुन भी रहे नहीं, कहाँ है? हरे कृष्णा। पंकज जी क्या हुआ? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सुन रहे हैं ना? तो मैंने क्या बोला, अभी आपके सामने एक टास्क है, ये मेरे को क्या चीज जो है सबसे अच्छा लगता है। 50 चीज अच्छा लग सकता है लेकिन उसमें से एक चीज सबसे अच्छा लगता है करना कृष्ण के लिए, और उसको डेली करना है, रोज। और फिर जो काम आप काम में इंटरेस्ट नहीं है वो अपने आप आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। हम ये काम करते नहीं, अपने खुद को नहीं जानते हैं, हम भगवान को क्या जानेंगे।
जब व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है, मेरे को क्या चीज अच्छा लगता है, ये इतने सारे चीज में से कौन सा चीज मेरे को सबसे अच्छा, मेरे को कीर्तन भी सुनना अच्छा लगता है, प्रसाद खाना भी अच्छा लगता है, भगवान को दर्शन करना भी अच्छा लगता है, शास्त्र पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेक्चर देना भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, इसमें से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? एक बहुत लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा। मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप? आपको पता है, आप यस प्रभु। आपने कभी इसका ये एक्सरसाइज किया? यस प्रभु जी। बोलिए, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? प्रभु जी अभी मतलब हम जब प्रीचिंग करते थे, प्रचार करते थे, मेरे को एक शब्द में बोलिए, आपको कौन सा चीज सबसे अच्छा लगता है? प्रचार करना। हाँ, तो प्रचार के लिए प्रचार के बाप को लेना पड़ेगा ना, आचार। बिना आचार के प्रचार में कैसे आप चले जाएंगे? जो प्रचार करना अच्छा लगता है तब तो आपको आचार करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? यस प्रचार करना तो सबको अच्छा लगता है। सोने का सिंहासन किसको अच्छा नहीं लगता है? सोने का सिंहासन सबको अच्छा लगता है, लेकिन पहले तो भगवान को लाए, लकड़ी का सिंहासन बनाए, वो अभ्यास करे, नहीं तो पता चला सोने का सिंहासन तो ले आया लेकिन भगवान को लाना भूल गया, भक्ति करना भूल गया। तो प्रचार करने चले गए लेकिन आचार नहीं है तो क्या करेगा? वो सोने का सिंहासन सोने का सिंहासन का क्या मतलब है जहां भगवान नहीं है? तो प्रचार का मतलब क्या है? आचार। आचार का मतलब क्या है ना? बेसिक चीज, पहले दीक्षा, गुरु स्वीकार, गुरु सेवा, भक्तों की सेवा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे ना प्रचार में। तो प्रचार करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। तो ये एसोसिएशन में क्या होगा ना, इसका आपको तो इसका मतलब क्या है? आपको प्रचार करना अच्छा लगता है लेकिन साधन भक्ति में आप कमजोर हैं। मतलब आपको रोटी सेकना अच्छा लगता है लेकिन आटा गूंदना में आप कमजोर हैं। वाह, फिर कैसे होगा? रोटी कैसे बन सकता है? मतलब आप ये बोलेंगे जैसे रोटी जब मैं सेकता हूं ना, जो वो फूलता है ना, हा, मेरे को ऐसा इतना मजा आता है, एकदम गोल हो जाता है ना तुरंत। या फिर जब जब पूरी तलते हैं तो एकदम फूलने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे पहले भाई आधा घंटा वो बेलन कौन करेगा? उसको कौन मसलेगा? कौन आटा को? तो ये आचार करने के बाद ही प्रचार होता है ना। तो आपको प्रचार अच्छा लगता है लेकिन आचार में आप कमजोर हैं, इसीलिए सब ये प्रॉब्लम है। याद नहीं रहता है, माला छूटता है, कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, सारे समस्या आ जाते हैं। और ये बात अगर किसी को बोलने हो फिर तो क्या मजा आता है। रोज माला करना चाहिए, भागवतम डेली पढ़ना चाहिए। प्रचार ऐसे बात बोलने में बहुत आनंद आता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने में मुश्किल होता है। तो प्रचार कार्य सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए जो तैयारी है वो अच्छा लगेगा तभी तो प्रचार कर पाएंगे। आचार करेंगे तो प्रचार होगा ना। Okay, Prabhu, my question regarding hearing, should we hear from Prabhupada and Guru, or we can hear others also? As we go among God brothers, they say that Prabhupada trained their respective disciples in different modes. So whom Guru we are following, we should hear from, and then from them only, or their disciples. As nowadays we see in YouTube many Prabhus are giving classes and we get clear many points which are not sometimes possible from for us to understand oneself. What should we do? Please enlighten. Okay. हम वापस आएंगे तो इसका जवाब देंगे। या
हम वापस आएंगे, इसका जवाब देंगे और गौरश्याम प्रभु का भी प्रश्न सुनेंगे। हरे कृष्णा।